अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दो कब्र पर गुजर हुआ। आपने इरशाद फरमाया, उनको आजाद हो रहा है और किसी बड़े मुश्किल काम की वजह से अजाब नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसे मामूली बातों पर जिसे बच सकते हैं। फिर आपने उन दोनों के गुनाहों की तफसील बताई कि इन दोनों के एक पेशाब करने में पर्दा नहीं करता था और एक रिवायत में है कि पेशाब से बचता ना था और यह दूसरा चुगली करता फिरता था। फिर आपने एक टहनी मंगाकर बीच में से उसको चीरकर आधी उसे कब्र में गाड़ दी और आदि दूसरे खबर में साहब रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आपने ऐसा क्यों किया? इरशाद फरमाया कि शायद इन दोनों को आजाब उनके सूखने तक हल्का कर दिया जाए। कुछ खास कामों पर खास अजाब। बुखारी शरीफ में एक लंबी रिवायत है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख्वाब रिवायत किया गया है जिसमें की दुनिया में खास आजाब का जिक्र है। आपने फरमाया कि मैं आज रात ख्वाब देखा है कि दो आदमी मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक मुकद्दस पाक जमीन की तरफ ले चले। देखा क्या हूँ कि एक आदमी बैठा हुआ है और दूसरा खड़ा है और उसके हाथ में लोहे का जबूर है। उसे बैठे हुए शख्स के गले को उसमें चीर रखा है, यहाँ तक कि गुदी तक जा पहुँचाता है। फिर दूसरे कल के साथ भी यही मामला करता है और पहले काल उसका ठीक हो जाता है, वह फिर उसे पहले कल के साथ ऐसा ही करता है। मैंने पूछा यह क्या बात है? वह दोनों आदमी बोल आगे चलो। हम आगे चले जहाँ तक कि एक ऐसे शख्स पर गुजर हुआ जो लेटा हुआ है और उसके सर पर एक शख्स भारी पत्थर लिए खड़ा है। यह खड़ा हुआ शख्स उसे पत्थर से उसे लेटे हुए आदमी का सर बहुत जोर से फोड़ता है। जब वह पत्थर उसके सर पर दे मारता है तो पत्थर लुढ़कर कर दूर जा गिरता है। जब वह उसको उठाने के लिए जाता है तो अभी तक लौटकर उसके पास आने नहीं पाता कि उसका सर जैसा था वैसा ही हो जाता है और फिर उसको उसी तरह फोड़ता है। मैंने पूछा यह क्या है? वे दोनों बोले आगे चलो, यहाँ तक कि हम एक गार पर पहुँचे तो तनूर की तरह था और ऊपर से तंग था, नीचे से चौड़ा था। उसमें आग जल रही थी और उसमें बहुत से नंगे मर्द और औरतें भरे हुए थे। जिस वक्त वह आज ऊपर को उठाते तो उसके साथ वह सब ऊपर को उठ आते थे, यहाँ तक कि करीब निकालने को हो जाते हैं। फिर उसे वक्त आ बैठते तो वह भी सब नीचे चले जाते। मैंने पूछा यह क्या है? वह दोनों बोले आगे चलो। हम दोनों आगे चले, यहाँ तक कि एक खून की नहर पर पहुँचे। उसके बीच में एक शख्स खड़ा है और नहर के किनारे पर एक शख्स है जिसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। वह नहर के अंदर वाला शख्स नहर के किनारे की तरफ आता है। जिस वक्त वह निकलना चाहता है, यह है किनारे वाला शख्स उसके मुंह पर पत्थर इस जोर से मारता है कि वह फिर से अपने पहले जगह पर जा पहुंचता है। फिर जब भी वह किनारे की तरफ आना चाहता है, इसी तरह पत्थर मारकर हटा देता है। मैंने पूछा यह क्या है? वह दोनों बोल आगे चलो। हम आगे चल, यहाँ तक कि एक हरे भरे बाग में जा पहुँचे। उसमें एक बड़ा पेड़ है और उसके नीचे एक बूढ़ा आदमी और बच्चे हैं। उसे पेड़ के करीब एक और आदमी बैठा हुआ है और उसके सामने आग जल रही है जिससे वह धोंक रहा है। फिर वह दोनों मुझको चढ़ाकर पेड़ के ऊपर ले की तरह टहनी के तस्बीह खुदाबंदी में लगे रहने की वजह से अजाब हल्का होने की उम्मीद पर आपने ऐसा किए गए। वहाँ एक घर पेड़ के बीच में बहुत उम्दा था, उसमें मुझे दाखिल कर दिया। मैंने उसे घर में अच्छा घर भी नहीं देखा। उसमें बहुत से मर्द, बूढ़े, जवान, औरतों और बच्चे थे। फिर उससे बाहर लाकर और ऊपर ले गए। वहाँ एक घर पहले घर से भी उम्दा था, उसमें ले गए। उसमें बूढ़े और जवान थे। मैं उन दोनों आदमियों से कहा कि तुमने मुझको तमाम रात फिर आया, अब बताओ कि यह सब क्या भेद की बातें थी? उन्होंने कहा वह जो तुमने देखा था उसके गले चीरे जाते थे, वह आदमी झूठा है जो झूठी बातें बयान करता था और यह बातें दुनिया में मशहूर हो जाती थी। उसके साथ कयामत तक यह ही करते रहेंगे और जिसका कर फोड़ते हुए देखा वह आदमी है कि अल्लाह ताला ने उसको कुरान का इन दिया। रात को उसके कफील होकर सो रहा था और दिन को उसे पर अमर न किया। कयामत तक उसके साथ यही मामला
रहेगा, और जिनको तुमने आज के घर में देखा वह जिन करने वाले लोग हैं, और जिनका खून की नहर में देखा वह शोध खाने वाले हैं, और पेड़ के नीचे जो बूढ़े शख्स थे वह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, और उसके आसपास जो बच्चे थे वह लोगों की नाबालिग औलाद है, और जो आज धोख रहा था वह मालिक दरोगा दोजक का है, और पहले घर देश में लाभ दाखिल हुए वह आप मुसलमान का है, और दूसरा घर शहीदों का है, और मैं जिब्रील हूँ और यह मिकाइल है। फिर बोले, सर ऊपर उठाओ। मैं कर उठाया तो मेरे ऊपर एक सफेद बादल नजर आया। बोलने की, यह तुम्हारा घर है। मैंने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर में दाखिल हो जाऊं। बोले, अभी तुम्हारी उम्र बाकी है, पूरी नहीं हुई। अगर पूरी हो चुकी होती तो अभी चले जाते हैं। जानना चाहिए कि नदियों का ख्वाब वह यह होता है। यह तमाम वाक्य सच्चे हैं। इस हदीस से कई चीजों का हाल मालूम हुआ। एक, झूठ का की कैसी सख्त सजा है। दूसरे, वे अमल आलिम का। तीसरे, जीना। चौथ, सूट का। खुदा व मुसलमान को इन कामों से बचाए रखें। अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।